हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन के लिए मेरे पास में दो टर्म है। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहते हैं कि उसका सर ऑक्सीडेशन हो गया है, पहली बात। या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। जैसे दो बातें लिखता हूं मैं, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सही से आ रहा है? इस बार तो सही आना चाहिए। हाँ, सही है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का आना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो बात ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीजन आ रही है या फिर ऑक्सीजन जा रही है, दोनों ही बातों को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया है। अब रिडक्शन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। रिडक्शन में अगर रिडक्शन की बात आप मुझसे करना चाहोगे और पूछोगे तो मैं क्या कहने वाला हूं, क्या मुझे बता सकते हो? जल्दी से बता दो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों ही बातों को हम कहते हैं रिडक्शन। हालांकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत पुरानी डेफिनेशन है, क्योंकि आप पहली बार ही पढ़ते तो सबसे पहले हमको पहली बात ही करनी पड़ेगी। इसको आगे जाके थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे इस डेफिनेशन को। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सर, जो ऑक्सीजन आ रही है जिसके पास में, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। जिसका हाइड्रोजन चली गई है उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया है। जिसमें ऑक्सीजन चली गई है उसका रिडक्शन हो गया है। जिसमें हाइड्रोजन आ गई है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। पहले तो ये चार डेफिनेशन आप जो ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन बताई गई है और रिडक्शन की क्या डेफिनेशन बताई गई है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इस बात को हम एकदम क्लियर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एकदम क्लियर कर देते हैं। और एग्जाम्पल है मेरे पास में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका नाम कॉपर ऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन है और बनेगा, कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हमको ये बताना है कि इस रिएक्शन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, पहली बात ये बतानी है, दूसरी बात ये बतानी है, तीसरी बात आपको ये भी बतानी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर। और चौथी बात आपको ये भी बतानी है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब आप पूछोगे सर आपने ये तो हमें बताया ही नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अब बता देंगे हम, काहे टेंशन ले रहे हो। अब बताते हैं हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, CuO। ठीक है, यहाँ पर है CuO और यहाँ पर क्या है, सिर्फ Cu। यहाँ पर है CuO और यहाँ पर है गया Cu। तो मुझे बताओ, इसमें से ऑक्सीजन आई है या इसमें से ऑक्सीजन चली गई है? इसमें से ऑक्सीजन चली गई है। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर है H2। यहाँ पर क्या है? H2। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ये H2O। यहाँ पर है H2 और यहाँ पर है H2O। जरा बताओ, ऑक्सीजन आई है या ऑक्सीजन गई है? तो हम कहेंगे सर इसके पास तो ऑक्सीजन आ गई है। यहाँ पर H2 है, वहां पर H2O हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं मैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा बताओ, ऑक्सीजन आई किसके पास में है? ऑक्सीजन आई है हाइड्रोजन के पास में। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? मैं बोलूंगा कि सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन गई किसके पास से है? CuO के पास से ऑक्सीजन चली गई है। तो मैं बोलूंगा कि CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ध्यान रखना, हमेशा जो भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट साइड से कभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो भी कुछ लिखना है वो रिएक्टेंट साइड से ही आता है। अब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनो। आप लोगों के यहाँ पर घर पर एजेंट आते होंगे,
जैसे साबुन का एजेंट आ गया, सोप वाला आया है, तो वो आपसे क्या कहेगा, सोप ले लो, सोप ले लो, सोप ले लो। सोप का एजेंट आया तो यही कहेगा। मान लीजिए शैम्पू का एजेंट आया है, शैम्पू सेल करने आया है, तो आपसे कहेगा शैम्पू ले लो, शैम्पू ले लो, शैम्पू ले लो। और मान लो बाई चांस घर पे आ गए आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपसे क्या कहेगा, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। सिंपल सी बात है। तो जो ऑक्सीजन देते हैं, दो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देते हैं वही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन किसने दी, CuO ने दी, तो CuO इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। ऑक्सीजन ली किसने, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और एक ट्रिक बताएं हम आप लोगों को देखने की, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। उल्टा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक एग्जाम्पल और वेल, इस एग्जाम्पल में आपको एक रिएक्शन लिखी हुई है, H2S plus Cl2 and it forms sulfur and twice HCl। ओके, रिएक्शन बैलेंस आपको दी गई है, और आपको वही बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपको बतानी है रिडक्शन किसका हुआ है। एग्जाम में यूजुअली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दी जाती है और पूछा जाता है बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। और फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू टेल विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये भी आपको बताना है। तो चलो देखते हैं, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। H2S है, यहां पर है H2S, और यहां पर हो गया है S। यहां पर सिर्फ H2S है और यहां पर सिर्फ हो गया है S। तो यहां पर ऑक्सीजन की बात चलेगी या हाइड्रोजन की बात चलेगी, यहां पर बात चलेगी हाइड्रोजन की। यहां पर H2S है, वहां पर S रह गया, तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, हाइड्रोजन चली गई है। यहाँ पर है Cl2, लेकिन यहाँ पर क्या है, HCl। तो यहाँ पर क्या हो लिखने वाला हूं मैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा डेफिनेशन को रिमाइंड करनी पड़ेगी हमें। ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गई किस में से है, हाइड्रोजन इसमें से गई है, H2S में से गई है, तो H2S का हो गया ऑक्सीडेशन। आई किसके पास है, हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आई है, तो फिर क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एक डेफिनेशन याद कर लो, चाहे ऑक्सीडेशन की कर लो चाहे रिडक्शन की कर लो, उसका जस्ट रिवर्स कर दो। ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना इज कॉल्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का आना ऑक्सीजन का जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात चल रही है, यहाँ से हाइड्रोजन चली गई है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके पास हाइड्रोजन आ गई है तो इसका रिडक्शन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ में गर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक अलग हो जाता है। तो चलो चेक कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। देखो यहाँ पर है Zn, लेकिन यहाँ पर क्या है Zn, यहाँ पर ZnO है और यहाँ पर सिर्फ Zn है, तो क्या लिखने वाले हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर है कार्बन और यहां पर क्या हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर यहां से क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना, दोनों ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन।
ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन आई है कार्बन के पास में। हमेशा ध्यान रखना जो भी लिखा जाएगा वो रिएक्टेंट साइड से ही लिखा जाएगा, प्रोडक्ट साइड से कभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। रिडक्शन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर छोटी सी है बात, 100 ग्राम की बस। जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, जिन रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शन का एक और नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो री है ये आ गया है रिडक्शन से, या चलिए ये RED रेड आ गया रिडक्शन से, ऑक्स आ गया ऑक्सीडेशन से। तो दो रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और मैंने अभी अभी आपको ये 3-4 एग्जाम्पल बताए, ये एग्जाम्पल किसके हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो एग्जाम में आएगी डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल, तो लिख दीजिए दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप कोई भी एक एग्जाम्पल अपने मन से जो आपको बढ़िया लग रहा हो, एकदम टकाटक वाला, उसको याद कर